ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजेंट समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छे? एवरीथिंग अच्छे? ओके, बस गोटे जिन तुम मैं कहूँ 2 मिनट डिस्कसन करवा, क्लास को तापर स्टार्ट करवा। तो मन रख पिले मु टार्गेट पूरा नहीं अप टू डिसेंबर 15 भितर डिसेंबर मास भितर कंप्लीटली सीजीएल रो मेन मु सारी, जोटा कि टाइमिंग रे टिके माने ट्रबल रहउतला, प्रॉब्लम होउतला, जोटा कि फिक्स हे पारुतला जे एक्चुअली परफेक्ट टाइम हमें कोन करिवा। मनक फिक्स टाइम मु कर देली मॉर्निंग 8टा, जोटा कि फिक्स टाइम ए टाइम रे सीजीएल पिला क्लास रहइबो। आ मन रख, तुमे वर्तमान माइंड रे किछि रखनी, खाली गोटे जिंस बोध डिसेंबर भितर मेन रो सिलेबस सारिबार अछि। डिसेंबर 15 भितर एई भली हमकु जिबार अछि। ए टाइम फिक्स बस एथिरे जिबा। आ तुमको मु जेतिकी पढेछि बैच रे, जो मैंने जॉइन कर सीजीएल बैच रे देखिथिबो, जोटा कि 119 बैच जो जॉइन कर गोटे मिनट देखो, इथर गोटे फाइल मु करिछि सीजीएल मेन 2025। मु प्रथम पॉलिटी स्टार्ट करछि। पॉलिटी रे 2टी क्लास करथिली और तार पीडीएफ मध्ये अपलोड करथिली। आज हूँ तार तृतीय क्लास, आज हूँ तार तृतीय क्लास। पॉलिटी मु टोटाली 10टा खंडे क्लास नेबी। 10टा क्लास टोटाली पॉलिटी कंप्लीट हो, जोटा कि 20 मार्क मेन रास्ते पॉलिटी। ओके, तो से हिसाब रे हमें क्लास को कंटिन्यू करियो। समस्त रेडी अच्छो फुल जोश रे। और जो मैंने ओएस प्रिपरेशन कर 26 आखि बुझी प्लान बी रख सीजीएल। ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ସିଜିଏଲ କେତେବେଳେ ପାଇଯିବ, ତୁମକୁ ଜଣା ପଡିବନି। ଯୋଉ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ଆଖି ବୁଝି ପ୍ଲାନ୍ ବି ସିଜିଏଲ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଓଡିଶା ହଉଛି ଆମର ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉଠି ଆମେ 90% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନା ଏଠି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ନା ବିଜନେସ ପାଇଁ ସେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଥାଉ। ତ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଲାଇଫରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ତ ଆମେ କୋଉ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ପିଲେ? ପାର୍ଟ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଲା ନା? ପାର୍ଟ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଲା। ओके, तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा पार्ट 3। पार्ट 3 जहाँ को आम कहूचे फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 जहाँ को आम कहूचे फंडामेंटल राइट। ओके, एटा कौन आसूची ना पार्ट 3 आसूची। एठी मु तुम सहित डिस्कसन करूची पार्ट 3 जहाँ को आम फंडामेंटल राइट बिली कहूचे। जे एटा होची केउ आर्टिकल रु केउ आर्टिकल टिके पार्टिसिपेट करो ओएस पिला, कारण तुमको मु ऑलरेडी मैं प्रीलिम रे पढ़ी सारची। तुम मैंने आगुआ फ्रंट रे रहया दरकार। जो मान को जना नहीं से जानवे, जो जानिछ पार्टिसिपेट करो। तुमको फील हम जे नहीं आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 पर्यंत किए रोचे ना तुम पार्ट 3 रोचे। कौन रोचे? पार्ट 3 रोचे। पार्ट 3 रे आम क्या कहबा ना फंडामेंटल राइट को आम पार्ट 3 बोली कहीदू। एबे देखिए नेचर फंडामेंटल राइट रो कौन सब नेचर अच्छे। फंडामेंटल राइट रो कौन नेचर अच्छे, जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जोटा कि क्वेश्चन पचाला इट इज जस्टिसेबल। जे फंडामेंटल राइट होची जस्टिसेबल। अच्छा, तापर क्या द्वारा एटा जस्टिस करा जीवो? आज सुप्रीम कोर्ट, आज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सहित केउ आर्टिकल रिलेटेड होची 226 226 रोची। कौन हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट सहित आर्टिकल 32 रोची, जोटा कि फंडामेंटल राइट रो हमको जस्टिसेबल होची। आउ फंडामेंटल राइट अवेलेबल ऑल सिटीजन, सम ऑफ द अवेलेबल नॉन सिटीजन। तार तो यदि आज क्वेश्चन पचारुची जे फंडामेंटल राइट ओनली फॉर द सिटीजन, इट इज रॉन्ग। जे फंडामेंटल राइट ओनली फॉर सिटीजन हवा सहित नॉन सिटीजन भी अच्छा। किंतु फंडामेंटल राइट रो किछि आर्टिकल अछि केवल भारतीय नागरिक आकु केही भी यूज करि परिबे नाही। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो ये जो रहिला हमरो 5 गोटी आर्टिकल रहिला, ए आर्टिकल होची ओनली फॉर द सिटीजन। एमती भी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आसीबो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट इज नॉट ओनली फॉर द सिटीजन। आंक भितर 30 जगह रे 20 देदेला। तो एटा हला आंसर। तो एटा को मन रखिबो जे केउ केउ आर्टिकल केवल भारतीय नागरिक पई आउ को मान ताको व्यवहार करि परिबे नाही। से होची केसे 15, 16, 19, 29 और 30। समस्त क्लियर अछि पछंद? एवरीवन क्लियर? तो कुहाଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଡିସନ ଥିବ,
देश जो इमरजेंसी कंडीशन थी केउ आर्टिकल ऑटोमेटिक तो नेशनल इमरजेंसी थी इमरजेंसी कंडीशन रे केउ आर्टिकल ऑटोमेटिक सस्पेंडेड हो जाए केउ आर्टिकल ऑटोमेटिक सस्पेंडेड हो जाए मन रखिए आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हुए अंडर द आर्टिकल कौन मेंशन कराई आर्टिकल 358 रे कहा जायछि आर्टिकल 358 रे कहा जायछि जे तुमनकर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी किंतु कहा जायछि जेतेबेले प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करंती जोड़ा कि अंडर आर्टिकल 359 रे कहा जायछि जे किछि आर्टिकल अछि जहाकू आमे सस्पेंड करि परिबा नाही किछि आर्टिकल अछि जोटा कि आमे सस्पेंड नेभर नेभर सस्पेंडेड केबे ताकू सस्पेंड करा जिवो नाही से आर्टिकल किए से आर्टिकल 20 आउ आर्टिकल 21 को आमे सस्पेंड करि परिबा नाही जोटा कि मेंशन करा अछि आर्टिकल 3359 रे अंडर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे बस ओवरऑल एति जिंस हमें बुझिबा जे ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଟୋମେଟିକ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ହବ ଯୋଉଗୁଡାକ ଲେଖାଯାଇଛି 358 ରେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 20 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 21 କୁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 359 ରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପୁରା କ୍ରିସ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର नो ଝିଲିମିଲି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଉ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି ଆଉ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ପାରା ମିଲିଟାରୀ पुलिस फोर्स एगुड़ा आंक मान विषय केउठी मेंशन कराई आर्टिकल 33 ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ଯେ ହଁ ମାର୍ଶିଆଲ ଲ ଆକୁ କୁହ नो झिलिमिली ओके एटा को ଲେଖା ଅଛି आर्टिकल 34 ରେ ଏଟାକୁ मेंशन करा जाई ଅଛି ଇଏ ଥିଲା ନେଚର ଅଫ ଦ ଫଣ୍ଡାମେंटल राइट ଇଏ ଥିଲା ନେଚର ଅଫ ଦ ଫଣ୍ଡାମେंटल राइट ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ ମନେ ରଖ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବି ସବୁଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି 99% ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମନେ ରଖିଦେବି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବନି ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପାର୍ଟ କେତେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୋଉ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି କୋଉ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 3 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର କାହିଁକିନା ଜିକେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କଣ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛ ଧର ଯିଏ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି नो डाउट इसी पाइला କିନ୍ତୁ सोने पे सुहागा କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଓଏସ୍ ର ପ୍ରିଲିମ୍ ଯାହା ସିଜିଏଲ ର ମେନ୍ ହଉଛି ସେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବା ଯାହା ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହବା ସେୟା ତ ତମେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିବ ଯେ ଯେତେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ତମକୁ ସିଜିଏଲ ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢଉଛି ପୁରା ଡିଟୋ ଓଏସ୍ ଲେବୁଲରେ 19-20 ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ ବଟ୍ ଓଏସ୍ ଲେବୁଲରେ କାହିଁକି ନା କମ୍ପିଟିସନ ଇଜ ଟୁ ମଚ୍ ହାଇ ଓକେ अच्छा ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଓनली ଫॉर द सिटीजन ओनली फॉर द सिटीजन केଉଁ କେଉଁ आर्टिकल आर्टिकल 15 16 19 29 30 थैंक यू व्हिच आर्टिकल इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑटोमेटिक थैंक यू अच्छा ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 12 ରୁ ଆର୍ଟିକଲ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି तो मन रख ये जो आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 ये दुईटा पॉइंट इंपोर्टेंट आर्टिकल 12 टा कहा विषय मेंशन करछि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बा टर्म स्टेट एस ए टी ए टी ई स्टेट तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बा स्टेट विषय रे क्यों आर्टिकल कहूछि आर्टिकल 12 कहूछि व्हाट इज द स्टेट स्टेट कहले कोन बुझिया ओडिशा छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड कहबा ये सुनो स्टेट से तो ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ इंडिया जो लेजिस्लेटिव रहिला एग्जीक्यूटिव रहिला आउट रहिला किए से गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव रहिला आउट होची किए से ऑल लोकल अथॉरिटी जेमती पंचायत रहिला म्युनिसिपालिटी रहिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहिला आउ जेमती रहिला एनजीओ एलआईसी तो एमान को सब कौन कहा जाए गोटे स्टेट बोली कहा जाए मुझे यदि क्वेश्चन पचारे स्टूडेंट बीसीसीआई इज स्टेट बीसीसीआई इज स्टेट ये सुनो
नो, बीसीसीआई इज स्टेट नुहे। पूरा क्लियर हलो? ताहले हमकू द टर्म स्टेट विषय क्यों आर्टिकल कहूची? आर्टिकल 12 हमकू कहूची। ओके, थैंक यू। ताहले आर्टिकल 13 हमकू कहा विषय कहूची? दैट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 13 हमकू कहा विषय कहूची? मन को पिले आर्टिकल 13 हमकू ए विषय कहे देखो, जी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स दैट मीन्स जे जदि कौनसी कारणरू आमर फंडामेंटल राइट ब्रिटिश मानक द्वारा तैयारी करा जायथिबा कौनसी लॉ द्वारा हाम्पर होची। ब्रिटिश मानक द्वारा तैयारी करा जायथिबा कौनसी लॉ आमर फंडामेंटल राइट को हाम्पर करूची। इन दैट कंडीशन से लॉ को हमें डिलीट करबा, जहा को हमें कहितो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोली कहितो। तार तो आर्टिकल 13 साधारणतः प्रोटेक्ट कराए आमर फंडामेंटल राइट को। तार तो कौनसी लॉ आफ्टर द माने माने स्वाधीनता परे हो तो स्वाधीनता पूर्व हो किंबा ब्रिटिश मानक द्वारा हो किंबा वर्तमान गवर्नमेंट द्वारा हो, যদি कौनसी लॉ फंडामेंटल राइट को हाम्पर करूथिबो ताले से कंडीशन रे से लॉ को डिसमिस कराजो। से लॉ को डिसमिस कराजो। सपोज आज भारत सरकार गोटे नियम बाहर करिवे। कौन नियम बाहर करिवे ना महिला माने जाई परिबे नहीं मंदिर को। ये हमर फंडामेंटल राइट को हाम्पर करूछि। ये हमर मौलिक अधिकार को हाम्पर करूछि। तो से कंडीशन रे से लॉ को हमें डिलीट कर दिया जाए। ता तो आर्टिकल 13 हमको लॉ तैयारी करे जे जे कौन से लॉ जदि हम फंडामेंटल राइट को हाम्पर करूछि से ब्रिटिश पूर्वर हो बा था हम कह जे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो, से केस रे समस्त लॉ को कौन कर डिलीट कर दिया जीवो। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ओके जा कहउछि। चलो पूरा क्लियर हलो समस्त? एवरीवन क्लियर? अच्छा, एठी मु टिके तो मान सहित डिस्कशन करियो जाउछि। हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट? हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट? हमरो केते गोटी फंडामेंटल राइट अछि? मन रखियो हमरो 6टा फंडामेंटल राइट अछि। 6टा। बट इन द प्रीवियसली एटा हमर केतरा थला बिले? 7टा थला। 7टा थला। केउ फंडामेंटल राइट को हमें डिलीट करछे ता ना होचे राइट टू प्रॉपर्टी। कोन हला? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हमें कोन करछे? डिलीट करछे। जहा विषय रे मु टिके आगु को लिखिछे। তাহলে এইটি তোমাকে কোশ্চিন পচারছি, রাইট টু প্রপার্টি কু আমি যে ডিলিট করেছে কেউ আমেন্ডমেন্ট রে ডিলিট করছে? কেউ আমেন্ডমেন্ট অফ দ্য 300 এ তো রখা হয়েছে, কেউ আমেন্ডমেন্ট রে ডিলিট করছে রাইট টু প্রপার্টি কু। 44th কনস্টিट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केते? 44th अमेंडमेंट रे आमे आपको डिलीट करछे। बट आपको रखा जाइछि कोठी ना 300 ए रे रखा जाइछि। आपको को रखा जाइछि? 300 ए रे रखा जाइछि। आपको टिके अधिक 1978 एक्ट जोटा कि अधिक आम टिके आगु को डिस्कशन करबा। बट खाली जस्ट जेहेतु एटा स्टार्टिंग करूची एथि मु तो मानकु कहि देबी कि नोट रे आगु को लिखा अछि। ताले आमे एठी क्लियर होले जे वर्तमान आम मानकु पाखरे 6 गोटी फंडामेंटल राइट अछि। 6 गोटी फंडामेंटल राइट जो थिला पूर्वुर थिला 7टा, काहा को आमे डिलीट करले? राइट टू प्रॉपर्टी अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 वर्तमान से अछि कोठी 300 ए रे लिखा अछि। अच्छा, तो मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट हमको मन रखिया पड़ियो 6टा जाक फंडामेंटल राइट। 6टा जाक फंडामेंटल राइट को मन रखियो। प्रथम फंडामेंटल राइट ना होची राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 ରୁ आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी। क्यों आर्टिकल क्यों आर्टिकल? आर्टिकल 14 ରୁ आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी। 14 15 16 17 18 कौन कह जायछि पूरा खाली टू द पॉइंट लेखि मन रखिबा बट एक्सप्लेन करबा परवर्ती स्टेप। इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा क्यों आर्टिकल कह जायछि? आर्टिकल 14 रे कह जायछि। आर्टिकल 15 रे कौन कह पिले? आर्टिकल 15 रे कह जायछि ओके मन रख नो डेस्क्रिप्शन आमे कौन सी सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन को लेकिरी आमे कौन सी डिस्क्रिमिनेशन करबा नाही, पातर अंतर करा जीव नाही, जोटा कि आर्टिकल 15 कह जायछि। आर्टिकल 16 कहूछि एम्प्लॉयमेंट केस रे चाकरी क्षेत्र रे आमे कौन करबा नाही माने सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन बेसिस रे पात्र अंतर करा जीव नाही। देखो मन रख आर्टिकल 15 ଆଉ 16 ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? आर्टिकल 15 ଆଉ 16 ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? मन रख आर्टिकल 15 ଟା एजुकेशन पर्पस रे अछि।
ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେକ୍ସ, ଜେଣ୍ଡର, କାଷ୍ଟ, ରିଲିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସମାନ ମାନେ ପାଠ ପଢା ହବ। ଆମେ କହିବାନି ଇଏ ହଉଛି ଏସସି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା, ଇଏ ହଉଛି ଜେନେରାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଠି ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ 16 ଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଜବ୍। ତ ଏ ଜବ୍ କେସରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 17 17 ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ କହୁଛି ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ରିଜର୍ଭେସନ ଇଜ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍। ରିଜର୍ଭେସନ ଇଜ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୋଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଣ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଅନଟଚେବିଲିଟି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ନା ଆର୍ଟିକଲ 17। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 18 ହଉଛି କଣ ପିଲେ ନା ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଟାଇଟଲ। ଆବୋଲିସନ ଟାଇଟଲ ମିନ୍ସ ଆମକୁ ଯୋଉ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆହଉଛି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆହଉଛି, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଟାଇଟଲ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 18 ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରିକଲ, ମୁଁ ଖାଲି କନସେପ୍ଟ କହିବି, ତମେ ଆର୍ଟିକଲ କହିବ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ, ଖାଲି କନସେପ୍ଟ କହିବି, ତମେ ଆର୍ଟିକଲ କହିବ। 14। अच्छा, अनटचेबिलिटी को आर्टिकल, अनटचेबल। अच्छा, अबोलिशन ऑफ टाइटल को आर्टिकल। अच्छा, तो प्रथम फंडामेंटल राइट कौन थिला? राइट टू इक्वालिटी। द्वितीय फंडामेंटल राइट ना होची राइट टू फ्रीडम। द्वितीय फंडामेंटल राइट ना होची राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 कौन कहे हमको फ्रीडम दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक 6टा ग्राउंड रे 6 राइट्स हमको दिया, 6टा ग्राउंड रे हमको फ्रीडम दिया। स्पीच हो, असेंबली हो, एसोसिएशन हो, मूवमेंट हो, रेसिडेंस हो, परफॉर्मेंसिंग हो, जहाँ भी हो, तो ये समस्त जिनसे हमको फ्रीडम दिया। बट आम एक्सप्लेन करवा आर्टिकल 19 को अधिक, जो अधिक टिके आमे एक्सप्लेन करबा। बट एई केस से खाली मन रख, आर्टिकल 19 कोन कहूची 6 गोटी ग्राउंड हमको फ्रीडम दिया जायछि। फ्रीडम ऑफ स्पीच आज मु तुम सहित डिस्कशन कर पारुछि, मो कहिबार अधिकार अछि। तार अर्थ नुहे मु तुमको तुमको माने नॉन पार्लियामेंटरी लैंग्वेज व्यवहार कर तुमको कथा कहबी, कहिबार मोर अधिकार अछि। मु गवर्नमेंट एगेंस्ट में कहि परिबी, किंतु सत्य कहिबा दरकार, मिथ्या न होइता दरकार। ओके, तो मो कथे माने आसेम्बली माने एसोसिएशन करिवार मते माने फंडामेंटल राइट अछि। मु गोटे जगह रे मीटिंग करबी, सब करबी, तार अर्थ न हिंसार सहित करबी। तो मोर माने माने गोटे जगह मीटिंग बा हो बा गोटे संगठन तैयारी करिया पई मते अनुमति मिलिछि बा मो हतिर अधिकार अछि, तार अर्थ नुहे मु हिंसात्मक पई नक्सलिज्म टाइप रो संगठन करबी। ओके, जोटा आर्टिकल 19 कहे। आर्टिकल 20 होची ऑफेंस। तुम देखिबो ऑफेंस केस रे बहुत जिनिस अछि, हम जरा एक्सप्लेन करबा, जेमति कि डुअल पनिशमेंट कथा कहा जाउछि। मु एइठी गोटे आर्टिकल 20 रे मध्ये कहिछि राइट टू साइलेंट इज आवर फंडामेंटल राइट। यस और नो? राइट टू साइलेंट इज आवर फंडामेंटल राइट। यस और नो? यस। सपोज आज तुमको पुलिस अरेस्ट करिछि, पुलिस अरेस्ट करिछि, तुमको टर्चर होछि, किछि होछि, तुमे साइलेंट रहम, किछि कहइबो। दैट इज माय मोर फंडामेंटल राइट। मु साइलेंट रहबा मो फंडामेंटल राइट। तो एटा को कहा जाय मध्ये फंडामेंटल राइट मोर कोनोस जिंस रे साइलेंट रहबा। आर्टिकल 20 कोन कहे? माने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ रे मीनिंग बहुत किछि आसुछि। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मीनिंग होछि जेंति कहि परिबा हमें राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, हमको राइट टू मैरिज। मु जदि सपोज गोटे एक्स नामक पिला अछ, जहां घरे फोर्सफुल करा होछि तुमे मैरिज करो बोली, तुमे एटा तुम्हारा फंडामेंटल राइट। यस और नो? राइट टू मैरिज इज योर फंडामेंटल राइट। यस और नो? यस, राइट टू मैरिज इज योर फंडामेंटल राइट। जदि तुमको कहा जाय पिले जे राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। यस और नो? राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। यस और नो? यस, राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट, जोटा कि हमें अधिक एक्सप्लेन करबा। आ गोटे होची राइट टू एजुकेशन राइट। आर्टिकल 21 ए रे मेंशन कराइछि, जोथि कुहा जाइछि 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री विषय कहछि आर्टिकल 21 ए रे। आ आर्टिकल 22 कोन कहछि? जोटा कहछि अरेस्ट वारंट। कोन कहछि? अरेस्ट वारंट। ताले हम द्वितीय फंडामेंटल राइट क्लियर हेले। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम को आर्टिकल आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22। प्रथम था राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18। सेही भली तृतीय फंडामेंटल राइट को छिबा। तृतीय फंडामेंटल राइट रो ना होची राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को आर्टिकल रो को आर्टिकल? आर्टिकल 23 24।
आर्टिकल 23-24 दैट मीन्स आर्टिकल 23 कौन कहे फोर्स लेबर, फोर्स लेबर। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 24 ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର। ଫୋର୍ସ ଲେବରର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଆସେ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଥିବେ, ଛାଡୁନଥିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଲେବର। ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରିବା, ନ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫୋର୍ସ ଲେବର କରିବା। ଏଇଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ 23 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତୁମେ କାମ କରିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଯେ ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫ ଟ୍ରାଫିକ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଲେବର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି? ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ରହୁଛି ନା 23। ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କୌଣସି ହାଜାର୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଲେବରକୁ ଆମେ ଆଜ ଏ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଆଜ ଏ ଲେବର ହିସାବରେ ଆମେ ଖଟେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବୟସ କେତେ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବ? ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ କେତେ ଥାଏ? ଏଜ କେତେ ଥାଏ? ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଏଜ କେତେ? 14 ବର୍ଷ। 14 ବର୍ଷ, 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ 5 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ তুমি କରିବ ନା? ତ ନିଜେ ଚାଲି ପାରୁନ ତ ସେ କଣ କରିବ? 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ରିଏଟ କରେ, ସପୋଜ ସପୋଜ ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଛି ଯାହାର ବୟସ 10 ବର୍ଷ। ସେ କଣ କରୁଛି? ତା ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। ମତେ କୁହ, ଆକୁ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କହିବା କି? नो। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତିନିଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ହଉଛି କଣ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ। ଏବେ ଆସିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ରିଲିଜନ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ରିଲିଜନ ଆର୍ଟିକଲ 25, 26, 27, 28। तो आर्टिकल 25 हमको कौन कहे? आर्टिकल 25 हमको कौन कहे? पीपीपी। आर्टिकल 25 कौन कहे पहले? पीपीपी, प्रोपागेशन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस। प्रोपागेशन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस। देखो, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपागेशन, এটা आर्टिकल 25 कहे। ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଅନନ୍ତ ମ୍ୟାଗି କେସ୍, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଦେଖି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହାମ୍ପର ନ ହବା ଦରକାର। ଅନନ୍ତ ମ୍ୟାଗି କେସ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, ଶିବଙ୍କ ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଖପୁରି ଧରିକିରି ବୁଲନ୍ତି। ତ ତୁମେ ଯାହା କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନ ପଡିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ମସଜିଦ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ସକାଳ ମାଇକି ବାଜେ, ତାକୁ ନେଇକି କେସ୍ ହେଇଯାଉ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମାଇକି ବଜେଇ ପାରିବ, ତୁମ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ କାହାର ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ, ସେ ଜିନିଷ କୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାର ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରଫେସନ, ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଆମେ ପ୍ରୋପାଗେସନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଯଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନ ପଡେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବୁ ପପୁଲାର ନା ସାରଥି ବାବା, ଚିହ୍ନିଛ ନା ଚିହ୍ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ସାରଥିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛଟି? ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବା, ପାଦରୁ ମହୁ, ନା କୋଉଠୁ ମହୁ ବାହାର? ପାଦୁଟି, ହଁ, ପାଦରୁ ମହୁ, ବିଭୂତି ବାହାର କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା। ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲରୁ ଧରା ପଇଲେ, ସେଦିନ ସବୁ ସ୍ୱାହା। ତାର ତ ମୁଁ ମୋ କ୍ଷୀର ବାହାର କଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ ବାହାର କରେ, କିମ୍ବା ମାଟି ଗାଈରୁ ବାହାର କରେ, ତ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, କାହାର କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଫେସନ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ପ୍ରୋପାଗେସନ ଆଲାଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନ ପଡିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର। ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର ଏଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କହୁଛି? ଆର୍ଟିକଲ 26 କହୁଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 27 କହୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଧର୍ମ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇ ପାରିବାନି। ଆମେ କହିବା ଏମାନେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଜିଆ କର ଲାଗିବ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ ଜିନିଷ ରହିବ। ଆର୍ଟିକଲ 28, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ a very important point, ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଓରସିପ୍, କୌଣସି ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢାଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଗୀତା ରହିଲା, କୋରାନ ରହିଲା, ବାଇବେଲ ରହିଲା, ଏଟା ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ମାଦ୍ରାସାରେ କେମିତି ପଢା ହଉଛି? ନା ମାଦ୍ରାସାରେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନୁକମ୍ପା ଆସୁନାହିଁ, ସହାୟତା ଆସୁନାହିଁ। ତାର ତ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ରହୁଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ସ୍କୁଲ ରହୁଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ହଉ, କଲେଜ ହଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସିତ ବା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କୋରାନ ହଉ, ଗୀତା ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା କି ସେ ବାଇବେଲ ହଉ। ପୁରା କ୍ଲିୟର?
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्लियर आर्टिकल 25 ରୁ 28। अच्छा एबे ଯିବା तापर ଯିବା ହଁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା 28 ପରା ହଁ এটা କେଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ଗଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଆସିଲା ଫିଫ୍ଥ ଆର୍ଟିକଲ ଫିଫ୍ଥରେ ହଉଛି କଣ ପିଲେ 55 ନମ୍ବରର ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉଟା କି କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଶନାଲ ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ 29 30 ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 29ରେ କୁହାଯାଇଛି ମନେ ରଖ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏଜୁକେଶନ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉଟା କି ମାଇନୋରିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇନୋରିଟି କଥା କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 29ରେ ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 30ରେ କହୁଛି ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସପୋଜ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ମାଦ୍ରାସା ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଲା କିମ୍ବା ତୁମେ ଦେଖିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏଜୁକେଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନ ଖୋଲା ହଉଛି ପଢା ଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁକୁଲ ହଉ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲା ଯାଉଛି ଯେମିତି କିଛି ମାନେ ଆମେ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 30ରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆର୍ଟିକଲ ହଁ 30ରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ଆସିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 31ଟା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛେ ଆର୍ଟିକଲ 31ଟା ପିଲା କଣ ଥିଲା आर्टिकल 31टा कौन थिला जोड़ा थिला राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी जहां को हमें डिलीट कर देइछे जहां को हमें डिलीट कर देइछे जोड़ा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 अंडर याको डिलीट कराई के रखा है कोठी ना 300 ए रे रखा देइछे और सो लास्ट फंडामेंटल राइट रो ना होची राइट टू रेमेडीज जहां को कुहा छे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां को कुहा छे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे तार तो आर्टिकल 32 को आर्टिकल 32 ओके आकु रखा है ओनली फॉर द पर्पज प्रोटेक्शन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट हमें फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट देबो हमें सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा हमें हाई कोर्ट को मध्य जाई परिबा ए जाके समस्त क्लियर होला जति हमें डिस्कशन कले ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଓଭରାଲି ସାରିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସାରିବି ତାର ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରହିବ 8ଟା ବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ଟୋଟାଲି ସାରିଦେବି ଯୋଉ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ आर रेकर्डिंग क्लास और पीडीएफ टा आप्लिकेशन अपलोड कर देबी आ मन रख कन्स्टान्टली आज ठारू 10 दिन न हो 10 दिन भितर मु पॉलिटी सारिबी पॉलिटी सरला पर ज्योग्राफी आरंभ करिबी ज्योग्राफी पर हिस्ट्री इकोनॉमी एई भली हिसाब रे रखिबी ता सहित आमे ओडिया और इंग्लिश को मध्ये कंटिन्यू भितर करियो ओके जोटा कि प्ले स्टोर रे तुम जो जॉइन करछ आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे एठी तुम माने पीडीएफ आ तार रेकॉर्डिंग क्लास पाइछ ओके